मैं एक अजनबी था, लेकिन ये पर्वत मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत के ऊपर से एक तार फेंका हो और हुक मेरे सीने से फंस गया हो। और इस तरह मैं पर्वत की ओर खींचा चला गया। मैं तुरंत कार से बाहर आया और दौड़कर उस आवरण के पास गया। वहाँ एक पट्टिका थी जिसमें लिखा था ट्रांसफिगरेशन का बेसिलिका। और मैंने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने कहा, मेरे पास यहाँ आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करना है। सो मैंने बस अपने आप को खाली किया और अपनी आंखें बंद की। और फिर मैंने एक दर्शन देखा। मैंने पूर्वी आकाश को खुलते देखा और मैंने देखा कि कोई उस पूर्वी आकाश से बाहर आया जिसका चेहरा सूर्य जैसा चमक रहा था और उसके कपड़े प्रकाश की तरह सफ़ेद था। सालोम। मेरा नाम ग्रेग हेर्सबर्ग है और फिलहाल मैं जॉर्जिया में रहता हूँ। मेरा जन्म न्यूयॉर्क सिटी में एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार में हुआ था। यहूदी होने के नाते मैं हर सबत सिनागोग और सप्ताह में 2 दिन हिब्रू स्कूल जाया करता था। मुझे पता था कि मैं एक यहूदी हूँ और यहूदी होना हमारे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि यहूदी ना ही केवल एक धर्म है बल्कि नेशनलिटी भी है। और जब भी मैं दोस्तों के बीच में होता था या कहीं भी, जब वे अपने नेशनलिटी के बारे में बताते थे, तब मैं बड़े ही गर्व के साथ हमेशा कहता था कि मैं एक यहूदी हूँ। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया कि मेरे अंदर यहूदी विरोधी भावना पनपने लगी और मैं यहूदी धर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता था और मैं कुछ पूर्वी पंथों में शामिल हो गया। मैं मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगा। मार्शल आर्ट कभी कभी सिर्फ खेल ही नहीं, ये एक धर्म होता है। हमारे एक पंथ के लीडर थे जिन्होंने हमें कुंडलिनी ऊर्जा, सूर्य आसन और मेडिटेशन के बारे में सिखाना शुरू किया। इसमें मेरी काफ़ी हद तक रुचि थी, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। खैर, मैंने एक स्विम सूट मॉडल से शादी कर ली और हम सोच रहे थे कि हनीमून के लिए कहाँ जाएं। मैंने उस पंथ लीडर से पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसका मेरे जीवन में काफ़ी प्रभाव था। उसने कहा कि हमें इज़राइल जाना चाहिए, लेकिन मैं इस एडवाइस से खुश नहीं था। मैं किसी दूसरे स्थान में जाना चाहता था जहाँ हम इंजॉय कर सकें। मुझे इज़राइल जाने में कोई दिलचस्प नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन मेरे साथ कुछ अविश्वसनीय चीज़ हुई। मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था और एक व्यक्ति जो ट्रेन में मेरे बगल में बैठा था, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा, क्या आपने कभी इज़राइल जाने के बारे में सोचा है? फिर मैंने इज़राइल जाने का निर्णय लिया। मुझे लगा था कि ये ट्रिप कुछ खास होने वाली नहीं है, इसलिए मैंने इस ट्रिप के बाद ग्रीक द्वीपों में जाने का प्लान बनाया। एनीवे, हम इज़राइल चले गए। रेड सी में हमने वाटर स्कीइंग किया, रेस्टोरेंट गए, डांसिंग किया, हमने पार्टी किया। दरअसल हमने अच्छा समय बिताया। फिर लगभग 5 दिन बाद हम लोग यरूशलेम पहुँचे। वहाँ कई कॉर्नर है, अमेरिकन कॉर्नर, क्रिश्चियन कॉर्नर, मुस्लिम कॉर्नर। ये सब देखकर मैं चकित था, लेकिन सच में इन सब में मेरी इंटरेस्ट नहीं थी। और हम कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में गए जहाँ हमने अच्छा समय बिताया। लेकिन मैं बस ग्रीस जाने के बारे में सोच रहा था और यहाँ सिर्फ एक ही दिन और बचा था जिसे कैसे भी करके हमें बिताना था। सो मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम नॉर्थ की ओर जाते हैं। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, पता नहीं, पर मैंने सुना है कि एक जगह है ताबोर करके, उस पर्वत पर कुछ अद्भुत चीज़ हुआ था। मैंने कहा, चलो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि कहाँ जा रहे थे। सो हमने एक सहकारी की मदद ली जो हमारी गाइड कर रहा था। जब हम वहाँ पहुँचे, मैंने अपनी बाईं ओर देखा। ये पर्वत मेरे लिए स्ट्रेंज था। मैं एक अजनबी था, लेकिन ये पर्वत मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत के ऊपर से एक तार फेंका हो और हुक मेरे सीने से फंस गया हो और इस तरह मैं पर्वत की ओर खींचा चला गया। मैं तुरंत कार से बाहर आया और दौड़कर उस आवरण के पास गया। वहाँ एक पट्टिका थी जिसमें लिखा था ट्रांसफिगरेशन का बेसिलिका। और मैंने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने कहा, मेरे यहाँ आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करना है। सो मैंने बस अपने आप को खाली किया और अपनी आंखें बंद की। और फिर मैंने एक दर्शन देखा। मैंने पूर्वी आकाश को खुलते देखा और मैंने देखा कि कोई उस पूर्वी आकाश से बाहर आया जिसका चेहरा सूर्य जैसा चमक रहा था और उसके कपड़े प्रकाश की तरह सफ़ेद था। वो मेरे बहुत करीब आए, बहुत करीब, और उसने मुझसे कहा, I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
मुझे याद है, इसके बाद मैं काफ़ी देर तक रोता रहा। मेरी वाइफ़ बताती है लगभग 20 मिनट तक। और मैंने देखा मेरे आँसू खुशी के आँसू नहीं थे और ना ही दर्द के थे। यह पवित्रीकरण की तरह था, शुद्धिकरण की तरह था और मेरे अंदर जो भी गंदी चीज़ें थी बाहर आने लगी। पहले मुझे पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं था। नहीं पता था कि परमेश्वर हमारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे हृदय रूपी तंबू में रह सकते हैं। मुझे लगा कि परमेश्वर उस पहाड़ पर है, सो मैंने उससे कहा, मुझे खेद है कि मुझे वापस जाना पड़ रहा है। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं यहाँ वापस आऊँगा। देखिए, हम 2 बच्चे अपने हनीमून पर पार्टी करने के लिए इज़राइल जाते हैं और वापस होते हैं नया जन्म पाकर, ये जानकर कि यीशु ही हमारा मसीहा है। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि यीशु का हमारे साथ कोई लेना-देना नहीं है। मैं सोचता था कि यीशु कैथोलिक चर्च का हेड है, जैसे कि मूसा जो कि जीवित सिनागोग का हेड है। फिर मैंने नए नियम को पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा यीशु की वंशावली। यीशु अब्राहम का पुत्र। मैंने कहा क्या? यीशु दाऊद का पुत्र। मैं शॉक हो गया। मैंने पूरी वंशावली पढ़ी जो पूरी की पूरी यहूदी है। फिर मैंने देखा कि यीशु का 8वें दिन खतना हुआ, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी माँ बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही शुद्धिकरण राइट्स से गुजरती है। मैं दंग रह गया। सो आज जब लोग मुझसे कहते हैं कि ग्रेग, क्या तुम्हें पता है कि जीसस एक यहूदी था? मैं कहता हूँ यहूदी था, इसका क्या मतलब है? ज़रा गौर करें, मैं एक सेकुलर इंसान था और यीशु जो कि चर्च का हेड है, उसने कैसे मुझे वापस अपने जुडाइज़्म या यहूदी धर्म में ले आया। इसलिए जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो आप कम यहूदी नहीं बनते, आप ज़्यादा यहूदी बनते हैं। यीशु ने कभी भी यहूदी धर्म को नहीं छोड़ा। वो यहूदी पैदा हुआ, पला बढ़ा, तोराह का अनुयायी था। वो यहूदी के रूप में मारा गया, जी उठा, स्वर्गरोहित हुआ और वो एक यहूदी के रूप में ही वापस आ रहा है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी हूँ कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं बहुत स्वतंत्र महसूस करता हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि जब आप यीशु से मिलते हैं तो आप एक ऐसी जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ वे ही आपके लिए काफ़ी होते हैं। और मैं यहाँ यही बताने आया हूँ कि अगर परमेश्वर आपके लिए काफ़ी नहीं है तो कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। आप दुनिया भर में ढूंढते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई, एक चीज़ से दूसरी चीज़, और कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उससे मिलेंगे, आपकी सारी खोज खत्म हो जाएगी। It's done. The search is over.